हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे एक नई प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज किया जाता है और अगर आपने ये ठीक से सीखी तो आप कैलकुलेशन में आसानी से जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएंगे इस प्रॉपर्टी का यूज करके। और ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एडिशन पे भी यूज की जाती है, सब्ट्रैक्शन पे भी यूज की जाती है। तो अभी हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाम है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे सीखने जा रहे हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्शन पे सीखेंगे। तो ये क्या है प्रॉपर्टी, जरा देखें। देखिए, अगर कोई तीन नंबर्स होल नंबर्स हैं हमारे पास ए, बी और सी। अगर हमारे पास कोई तीन होल नंबर्स हैं ए, बी और सी और हम इस तरीके से उनको लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन को, इस तरीके की कैलकुलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? ए का मल्टीप्लाई पहले हम बी में कर लें, फिर बीच में यहां पर साइन एडिशन का है, प्लस का है तो प्लस कर लें, और फिर ए का मल्टीप्लाई हम सी में कर लें। मींस आपने क्या सीखा? देखिए, एक नंबर का मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं बी और सी। ए का मल्टीप्लाई हमको बी प्लस सी में करना है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम बी और सी को ऐड कर लें और फिर ए का मल्टीप्लाई कर लें। एक तरीका ये तो हुआ सीधा तरीका करने का। एक और तरीका है कि हम ए का मल्टीप्लाई बी में करें, इनको ऐड ना करें। ए का मल्टीप्लाई हम बी में करें, फिर बीच में साइन यहाँ प्लस का लगा हुआ है तो प्लस का लगाएं, फिर ए का मल्टीप्लाई हम सी में करें और जो हमारा यहाँ आंसर आए वो हम ऐड कर लें, तो भी आंसर हमारा वही आएगा। इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे। मैं तीन नंबर मान लेता हूं, यहां भी मैं लिख लेता हूं। ए को मान लेता हूं मैं 3 और बी को मान लेता हूं 4 और सी को मान लेता हूं 5। अब इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो क्या बताती है, क्या सिखाती है, देखिए उसको हम सीखते हैं इन नंबर्स के थ्रू। देखिए इस तरीके से लिखता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5। ये जो साइड है ये यहां तक, इसको बोलते हैं हम LHS, और ये जो साइड है इसको बोलते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के उधर वाली साइड राइट हैंड साइड, ये आप सभी जानते हैं। तो LHS में हमने जो स्टेटमेंट है वो लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? 3 इंटू 9, 4 प्लस 5 9 ऐड कर लिया। अब हम इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो आंसर हमारे पास आता है 27। ये हमारे पास LHS की वैल्यू आई अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो। लेकिन अगर हम इस तरीके से सॉल्व ना करें, हम उस तरीके से सॉल्व करें तो क्या होगा कि ए का मल्टीप्लाई पहले बी में हो रहा है, ए का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर बी में, तो 3 इंटू 4, फिर यहाँ साइन प्लस का है तो प्लस, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई 5। अब हमारे पास इनका मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 12 प्लस 15, और जब हम 12 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27।
तो देखिए जब हमने इस तरीके से कैलकुलेशन की तब भी आंसर 27 आया, इस तरीके से कैलकुलेट किया इसको तब भी आंसर 27 आया। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमको क्या बता रही है कि चाहे हम इस तरीके से कैलकुलेशन करें कि ये जो दो नंबर हैं पहले हम इनको ऐड कर लें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या हम पहले इसका मल्टीप्लाई अंदर इस नंबर में करें, फिर प्लस करें, फिर ए का मल्टीप्लाई इसमें करें, मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई करें। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई बाहर वाले नंबर के साथ अलग अलग करें और बीच में साइन ऐड का है तो उनको ऐड करते हैं, तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आता है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इससे हम ये सीखे कि हम चाहे कैलकुलेशन इस तरीके से करें और चाहे कैलकुलेशन इस तरीके से करें, हमको कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। मींस इस तरीके की कैलकुलेशन को देखिए, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है हमको कि अगर तीन नंबर्स इस तरीके से लिखे हुए हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो हम इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों तरफ से यूज होगा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मींस कि हम इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चंस की कैलकुलेशन जल्दी करने में, कैलकुलेशन को जल्दी करने में काफी हेल्प करेगी। तो ये आपको याद रखना है। इस स्टेटमेंट को लेते हैं, उसको आप समझिए, इसके माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 4259 मल्टीप्लाई बाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 4259। तो ये जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? देखिए ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरीके से। इसमें 4259 का मल्टीप्लाई 92 के साथ भी हो रहा है और 4259 का मल्टीप्लाई 8 के साथ भी हो रहा है। जिस तरीके से यहां पर हो रहा था, a का मल्टीप्लाई b के साथ भी हो रहा था और a का मल्टीप्लाई c के साथ भी हो रहा था। तो यहां पर जो a है, a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4259। ये आप बिगर लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इसको कर रहा हूं। तो ये a की वैल्यू हो गई 4259। अब b की वैल्यू आप लिख सकते हैं 92 और c की वैल्यू आप लिख सकते हैं 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि a का मल्टीप्लाई b के साथ भी हो रहा है और a का मल्टीप्लाई c के साथ भी हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं, आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करते और आप कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, तो कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और फिर आप दोनों को ऐड करेंगे। तो आपको एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी और ये वर्किंग स्मार्ट वर्किंग नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर एक बच्चा जो कि प्रॉपर्टी जानता है और वो प्रॉपर्टी को यूज करता है तो ये कैलकुलेशन कितनी आसान होगी जरा देखिए। ये जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया। तो आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a 4259
मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, बी की वैल्यू 92 प्लस सी की वैल्यू 8। 92 प्लस 8 100 होता है, 4259 इंटू 100 का मल्टीपल करना आसान है, 4259 0 0, ये हो गया इसका आंसर। हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई एडिशन नहीं किया और बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर निकाल लिया। लेकिन कब? जब हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया। तो ये प्रॉपर्टीज आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प करेंगे। आपको इसी तरीके से इन प्रॉपर्टीज को यूज करना आना चाहिए। प्रॉपर्टीज याद करने की चीज नहीं है, ये प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन में यूज करना आना चाहिए। आप जब कैलकुलेशन की बारी आए तो आप कैलकुलेशन में इसको यूज कर पाए तो इसका फायदा है। अगर आप कैलकुलेशन में यूज नहीं कर पा रहे, आपने प्रॉपर्टी याद कर ली तो इसका कोई फायदा नहीं है। और मेरा समझाने का काम क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, आप इन प्रॉपर्टीज को कैलकुलेशन में यूज करें। ये यूज करने की चीज है। तो ये एग्जांपल के थ्रू आप समझ गए किस तरीके से मैंने यूज किया। एक और क्वेश्चन में लेता हूं और समझाता हूं। ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया, ये लिखा हुआ है 83 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये स्टेटमेंट भी इसी तरीके का स्टेटमेंट है। आप देख रहे हैं कि 13 का मल्टीप्लाई 83 के साथ भी हो रहा है और 13 का मल्टीप्लाई 17 के साथ भी हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर a का मल्टीप्लाई b के साथ हो रहा है और a का मल्टीप्लाई c के साथ भी हो रहा है, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 13 और v की वैल्यू हो गई हमारे पास 83 और c की वैल्यू हो गई 17। स्टेटमेंट इस तरीके का है। इस तरीके के स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा जा सकता है प्रॉपर्टीज के थ्रू। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे आप, तो आप इस प्रॉपर्टी को सीख चुके हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे इसको 13 a मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी, b 83 प्लस 17। 13 83 प्लस 17 100 मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। तो ये बिना किसी कैलकुलेशन के आपके पास आंसर आ गया। तो हमको इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज करना है क्वेश्चंस में। और ये बिल्कुल नहीं करना है कि 83 का मल्टीप्लाई 13 में कर लिया, फिर 17 का मल्टीप्लाई 13 में कर लिया और फिर ऐड कर लिया और फिर आंसर निकाल लिया। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो आंसर भले ही आपका ठीक आ जाए पर आपने सीखा कुछ नहीं और आपके सही आंसर को भी काट दिया जाएगा। ये आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। इसमें आंसर की बात नहीं है, यहाँ आंसर निकालने की बात नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करने की बात है। तो आप आंसर किस तरीके से निकाल रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज करके निकाल रहे हैं या विदाउट प्रॉपर्टी के निकाल रहे हैं। तो ये आंसर अगर निकाल भी लिया सही तरीके से आपने और प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया तब भी आपको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में। इसलिए प्रॉपर्टी को यूज करना